क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाए, धन, सम्मान, संबंध, तो क्या बचता है? और क्या वही आपकी असली पहचान है? हजारों साल पहले एक ऋषि ने इसी सवाल का उत्तर खोजा और ऐसा उत्तर दिया जिसने पूरी भारतीय दर्शन परंपरा की दिशा बदल दी। ये कहानी है महर्षि याज्ञवल्क्य की, एक ऐसे ऋषि की जिन्होंने न सिर्फ ज्ञान पाया बल्कि सत्य को जीकर दिखाया। महर्षि याज्ञवल्क्य वैदिक काल के महानतम दार्शनिकों में गिने जाते हैं। उनका नाम विशेष रूप से शुक्ल यजुर्वेद और बृहदारण्यक के उपनिषद से जुड़ा है, जो आज भी भारतीय दर्शन की आधारशिला माने जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे जिज्ञासु मन की यात्रा है जो हर सीमा को पार करके सत्य की खोज में निकल पड़ा। कथा मिलती है कि याज्ञवल्क्य के महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे। वे अत्यंत तेजस्वी, प्रखर बुद्धि वाले और आत्मविश्वासी थे। लेकिन यही आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार जैसा भी प्रतीत होता था। एक दिन किसी कारणवश गुरु और शिष्य के बीच मतभेद हुआ। क्रोधित होकर गुरु ने उनसे कहा कि जो ज्ञान उन्होंने दिया है उसे वापस कर दे। याज्ञवल्क्य ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने अपने सीखे हुए मंत्रों को त्याग दिया। ये घटना उनके जीवन का बड़ा मोड़ बनी। लेकिन याज्ञवल्क्य यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे ज्ञान किसी मनुष्य से नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता से प्राप्त करेंगे। उन्होंने कठोर तपस्या की और कहा जाता है कि सूर्य देव से उन्हें शुक्ल यजुर्वेद का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ये उनके जीवन का पुनर्जन्म था। एक साधारण शिष्य से एक महान ऋषि बनने की यात्रा। उनकी शिक्षाओं का सबसे सुंदर रूप बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, विशेषकर उनकी पत्नी मैत्रेयी के साथ संवाद में। जब याज्ञवल्क्य गृह त्यागने का निर्णय लेते हैं तो मैत्रेयी उनसे पूछती है, क्या धन से अमृत प्राप्त हो सकता है? याज्ञवल्क्य का उत्तर स्पष्ट था, नहीं, धन से अमृत तो नहीं मिलता। वे आगे कहते हैं कि हम किसी को उसके लिए नहीं चाहते बल्कि उसमें विद्यमान आत्मा के कारण प्रेम करते हैं। यह विचार कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है भारतीय दर्शन का मूल बन गया। उनकी विद्वता का एक और प्रभावशाली उदाहरण राजा जनक की सभा में देखने को मिलता है। वहां देश के श्रेष्ठ विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता था और याज्ञवल्क्य हमेशा सबसे आगे रहते थे। उन्होंने एक बार स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी घोषित कर दिया और फिर प्रश्नों की वर्षा शुरू हुई। विदुषी गार्गी वाचक नवी ने उनसे ब्रह्मांड के गूढ़ प्रश्न पूछे, लेकिन याज्ञवल्क्य ने हर प्रश्न का उत्तर इतनी गहराई से दिया कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई। याज्ञवल्क्य का दर्शन अत्यंत स्पष्ट और गहरा था। वे कहते थे कि आत्मा ही ब्रह्म है, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और यह बाहरी संसार केवल अस्थायी है। उन्होंने नेति नेति का सिद्धांत दिया, ये नहीं वह नहीं, अर्थात जो कुछ हम देख और समझ सकते हैं वे अंतिम सत्य नहीं है। सत्य उससे परे है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उनका व्यक्तित्व भी उतना ही अद्भुत था जितनी उनकी शिक्षाएं। वे केवल एक संत नहीं थे बल्कि एक विचारशील विद्रोही भी थे। उन्होंने किसी भी परंपरा को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया बल्कि हर बात को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखा। उनमें आत्मविश्वास था लेकिन उससे भी अधिक सत्य के प्रति ईमानदारी थी। आज हजारों वर्षों बाद भी महर्षि याज्ञवल्क्य के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। जब हम अपनी पहचान को बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं तो उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान भीतर है। जब जीवन में भ्रम होता है तो उनका नेति नेति हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि उस साहस में है जो हमें हर चीज पर प्रश्न करने की शक्ति देता है। और शायद यही सच्चा ज्ञान है। जब भी आप खुद से पूछें मैं कौन हूं, तो याद रखिए इस प्रश्न का उत्तर बहुत पहले दिया जा चुका है। महर्षि याज्ञवल्क्य